गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। गाइस, ये जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग आप जब मर्जी से देख सकते हो, बट जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए, वो क्या कुछ सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स अभी इस वक्त आपके लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। सी, आपके जो पार्टनर है ना, वो कोई एक फ़ैसला लेना चाहते हैं, ठीक है। वो कोई फ़ैसला लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी उनको ये क्लियर नहीं है कि उनको फ़ैसला क्या लेना है, ठीक है। सेकेंड चीज़, कुछ है उनके मन में बात जो आपसे वो कहना चाहते हैं या फिर डिस्कस करना चाहते हैं। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि कुछ बातें उनके दिल में ऐसी हैं जो कि वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। ओके, आपके पार्टनर थोड़े से एक्सप्रेसिव कम है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं, बहुत कम अपने दिल की बातों को कहते हैं, या फिर पहले बहुत एक्सप्रेसिव हुआ करते थे लेकिन अभी उतने नहीं हैं। अभी शायद ये बहुत चुप चुप से रहने लगे हैं, बहुत कम बोलने लगे, बहुत कोल्ड सा बिहेवियर इनका हो गया है, ऐसा है। लॉजिकल बातें करने लगे हैं, प्रैक्टिकल बातें करने लगे हैं, और पहले ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते थे, बट अभी इनकी एनर्जी ऐसी चल रही है कि ये सिर्फ इनको जो सही लगता है वही लगता है, ऐसा शायद इनके साथ हो रहा है अभी। बट अभी मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि ये कुछ बातें आपसे करना चाहते हैं, कुछ डिस्कशंस आपसे करना चाहते हैं, और कोई एक फ़ैसला ये लेना चाहते हैं। ओके, 10 ऑफ कप्स एंड वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। बहुत सोचते हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, आपके लिए क्रेव भी करते हैं। सी, कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ फैमिली इश्यूज़ भी यहाँ पर मुझे दिखते हैं इस कनेक्शन में। लाइक मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है उनको आपके साथ रहना है, वो फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, उनको शादी करनी है आपके साथ, उनको इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म लेकर के जाना है, और प्यार भी वो आपसे करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी अटकनें हैं, कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिनके बारे में, या कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिनके बारे में सोच करके वो स्टक हो जाते हैं। और जो फीलिंग्स है ना आपके लिए, जितनी फीलिंग्स हैं उनको वो कह ही नहीं पाते हैं खुल के, जो उनके दिल में आपके लिए चल रहा है ना उसको कह ही नहीं पाते, और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। बहुत सारी बातें हैं दिल में, बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो कि आपसे कहना तो चाहते हैं, लेकिन कहें कैसे नहीं पता। क्यों? क्योंकि जब कोई इंसान अपनी फीलिंग्स को कहता है या कुछ भी कहता है ना, तो फिर वो एक जिम्मेदारी बनती है कि हाँ भाई, अगर किसी ने ये कहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो वो उसको निभाएगा भी। लेकिन यहाँ पर वही चीज़ है कि इनको कुछ ऐसा लगता है कि आगे जा कर के कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ चैलेंजेस आएंगे, तो मैं कैसे निभाऊंगा। कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं इनके जिसको लेकर के कुछ डिस्कस करना चाहते हैं आपसे, मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ। बट ये बहुत सोचते हैं इस कनेक्शन को लेकर के, जो आप दोनों ने सपने देखे एक दूसरे के साथ, इस रिश्ते को लेकर के, उन सपनों के बारे में भी बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा। प्रेयर भी ये करते हैं। लाइक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनको लगता है कि मेरे बस की नहीं है कि मैं उनमें कुछ करूं, सो उन सब चीज़ों के लिए प्रेयर करते हैं ये कि यूनिवर्स कुछ ऐसा कर दें जिससे कि वो चीज़ें ठीक हो सके। ओके, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आते हैं। नंबर 13, नंबर 10 एंड नंबर 4 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। अक्टूबर
अप्रैल और यस ये अक्टूबर और अप्रैल का मंथ ही मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई देता है यहाँ पर। द हाई प्रीस्टेस एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो पार्टनर है कहीं ना उनको कई बारी ऐसा भी एहसास होता है कि जितना आप इस कनेक्शन के लिए कर रहे हो ना उतना ये नहीं कर रहे हैं। मतलब इनके दिल से ऐसा इनको फील होता है कई बारी कि जितने आप एफर्ट ले रहे हो या जितना आप इस कनेक्शन में अपना 100% दे रहे हो ना उतना 100% ये नहीं दे रहे हैं, ऐसा इनको लगता है। और कुछ डिफरेंसेस भी हैं आप दोनों के बीच में, जिसके चलते ना आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि लाइक प्रॉब्लम्स आएंगी। बट मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ गाइस कि अभी पता है आपके पार्टनर मन से क्या फील कर रहे हैं, थोड़ा सा गिल्टी फील कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 कार्ड्स मिलके एक गिल्टी एनर्जी को बताते हैं। और वो गिल्टी एनर्जी कुछ ऐसी है कि ये सबको टाइम देते हैं, सबके लिए टाइम है, बट आपके लिए नहीं है, और वो जानबूझ करके कर रहे हैं ऐसा। तो ये चीज़ इनको गिल्टी फील करवाती है। जानबूझ करके क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको अभी कोई क्लियरिटी नहीं है कि इनको क्या करना है। तो ये जानबूझ करके इग्नोर करना, जानबूझ करके आपसे बात ना करना, टाइम है लेकिन फिर भी बात ना करना, ऐसा रहता है इनका। सो अभी इनको ऐसा फील हो रहा है कि जितना आप कर रहे हो ना उतना ये नहीं कर रहे हैं। इनको उस चीज़ को लेकर के फील होता है, ठीक है, ये फील करते हैं उस चीज़ को लेकर के कि हाँ भाई मैं उतना नहीं कर रहा जितना कि सामने वाला इंसान मेरे लिए कर रहा है। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे कि आपके पार्टनर ना साथ दे भी नहीं पा रहे और साथ छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, ऐसा कुछ है इनके साथ। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं भागते बहुत हैं। मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि भागते बहुत है, झूठ बहुत बोलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, बातों को घुमा देते हैं। झूठ नहीं तो बातों को घुमा देना, क्योंकि इनके पास खुद के पास कोई जवाब नहीं होता, क्लियरिटी नहीं होती, तो ये बातों को घुमा देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये तो ये सब करते हैं, लेकिन सपने इनके भी जुड़े हैं आपसे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपने आप नहीं देखे, सपने इन्होंने भी देखे हैं। और इनको पता है कि ये जो भाग रहे हैं ना आपसे, ये नहीं भाग सकते। पता है क्यों? क्योंकि आपसे भाग रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके बिना इनका मन नहीं लग रहा है। फिर भी आपके बिना क्या फील होता है इनको? इनकम्प्लीट फील होता है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है, इनकम्प्लीट फील होता है। और जब आपके साथ होते हैं तो ही ये कंप्लीट फील करते हैं। लाइक इनको फिर अच्छा फील होता है कि हाँ अभी मेरी लाइफ में किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, अभी मेरी लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, अब मेरी लाइफ बिल्कुल बढ़िया है एकदम। लेकिन जब ये पता है क्या, ये दूर भी भागते हैं ना, तो इनको थोड़े देर बाद में रियलाइज़ होता है कि मैं नहीं रह सकता उसके बिना, या मैं नहीं रह सकती उसके बिना। फिर ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, फिर ओवर थिंक करते हैं कि मैं क्यों भाग रहा हूँ जब भाग नहीं सकता। तो मतलब इनका ये है कि आपसे बात करना बंद कर देते हैं, लेकिन इनका दिल जिसमें फीलिंग्स है आपको लेकर के वो मानता ही नहीं है, वो ज़िद्दी है, ठीक है। और फिर ही इनके खुद से ही सवाल शुरू हो जाते हैं कि आखिर मैं भाग ही क्यों रहा हूँ फिर। तो अभी भी कुछ ऐसा ही हाल हो रखा है इनका कि इनको बहुत याद आती है आपकी, बात करने का मन करता है, आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, आपको पा करके ही ये कंप्लीट फील करते हैं। तो अभी ये खुद से ये क्वेश्चंस कर रहे हैं कि मैं क्यों भाग रहा हूँ जब मैं भाग ही नहीं सकता, तो या मैं क्यों भाग रही हूँ जब मैं भाग ही नहीं सकती। तो उसकी याद तो आनी है, उसके बिना तो मेरे को चैन पड़ना ही नहीं है, जाना तो उधर ही है, तो फिर क्या करना ये सारा जो है ईगो और ये सारी चीज़ों को लेकर के। सो ये कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, मे बी कुछ क्लियरिटी ये देना चाहते हैं, मे बी कुछ क्लियर ये करना चाहते हैं इस रिश्ते में, क्योंकि ये चैन से नहीं रह पा रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है और ये चैन से रहना चाहते हैं, सुकून से ही रहना चाहते हैं। तो ऐसा है इनके साथ। तो मैं यही कहूँगी कि नहीं रह पाते हैं आपके बिना। किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। ये अप्रोच करेंगे बेशक, ठीक है, यहाँ पर है, ये आएंगे खुद से और बात करेंगे आपसे, क्लियर है यहाँ पर। अलोननेस, अवेयरनेस,
द लवर्स एंड रीबर्थ। सी आपके जो पार्टनर है ना, उनको समझ में आ रहा है अभी, पता है क्या हो रहा है उनके साथ, कि उनको एक चीज़ में क्लियरिटी मिल रही है। और पता है किस चीज़ में क्लियरिटी मिल रही है? इसमें मिल रही है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके बिना वो नहीं रह सकते। इस चीज़ में इनको क्लियरिटी मिल रही है। आप ही हो इनके अदर हाफ, ऐसा इनको महसूस होता है कि आप इनके अदर हाफ हो और आपके बिना ये नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपके बिना एक अलोननेस वाली एनर्जी से डील कर रहे हैं, एक अकेलेपन वाली एनर्जी से। तो इसलिए ये रीबर्थ चाहते हैं, एक नयापन चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं इस कनेक्शन में, जिसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अभी डे बाय डे इनका ऐसा चल रहा है कि ये चीज़ों को थोड़ा टाल रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, लाइक आज नहीं कल करते हैं बात, परसों करते हैं बात, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है ना, तो एक डिसीज़न ले पाना इनके लिए खुद के लिए मुश्किल हो रहा है। बट इनको समझ में आ रहा है कि आप इनके लिए अबंडेंस हो, आप इनके लिए खुशियाँ हो, क्योंकि जब आपसे बात नहीं होती है तो ये बहुत उदास से घूमते हैं, और जब आपसे बात होती है तो काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। तो इनको समझ में आ रहा है कि आप इनकी खुशी हो, और जब आप होती हो तो इनको काफ़ी अच्छा महसूस होता है, और बहुत सारी चीज़ों में क्लियरिटी भी मिल रही है। मतलब कुछ गलतफहमियाँ भी इनकी दूर हो रही हैं। मे भी कुछ गलतफहमियाँ थी, जैसे कि आपके बिना रह लेंगे, या फिर लाइक इनको ऐसा लगता था कि अरे कुछ नहीं, सब संभल जाएगा। लेकिन अभी वो गलतफहमियाँ दूर हो रही हैं, क्योंकि अभी कुछ संभलता हुआ नहीं दिख रहा है इनको समझ में आ रहा है कि भाई मैं खुश नहीं हूँ उसके बिना। ठीक है, ऐसा कुछ है। ये कुछ चीज़ों में चेंज करने के बारे में भी सोच रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मे बी कुछ चीज़ें ये चेंज करना चाहते हैं, अपनी कुछ हैबिट्स हैं इनकी खुद की, उनको भी ये चेंज करना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, मतलब इमोशनली खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। इनका ये है कि मैं इमोशनली बहुत वीक हो रहा हूँ या हो रही हूँ, और ये चाहते हैं कि खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएं। सी गिल्ट भी है थोड़ा सा, मतलब हर चीज़ है, थोड़ी मिक्स सी एनर्जी है, सारी चीज़ें हैं, कन्फ्यूज़न है, डर है, गिल्ट है, और रिग्रेट है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि जैसे कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि मैं ना डर के सारे काम कर रहा हूँ, लाइक एक तरीके से ये उनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं इमोशनली बहुत वीक हो रहा हूँ। जैसे कभी कभी आपको फील होता होगा कि मैं इमोशनली कुछ अजीब ही रिएक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इतना नहीं करना चाहिए, मुझे संभालना चाहिए अपने इमोशंस को। तो ऐसा आपके पार्टनर भी फील कर रहे हैं कि मुझे थोड़ा संभालना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं ओवर करना चाहिए चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें भी उनके दिमाग में चल रही हैं। सो एक टाइम पर बहुत सारी चीज़ें चलना, ऐसा कुछ है उनका। और अभी हाल कुछ ऐसा ही है कि वो गुमसुम से हो रखे हैं। गुमसुम मतलब कि किसी से बात नहीं, कुछ नहीं, बस खोए खोए से रहते हैं अपने ख्यालों में, और बहुत सारे थॉट्स एक साथ उनके दिमाग में चलते रहते हैं। तो खोई खोई सी एनर्जी है, टेंशन है, बर्डन है, एक तरीके से मेंटली प्रेशर है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, जब हम कुछ चीज़ चाहते हैं और वैसी नहीं हो रही होती है, तो हम सोच के वैसे ही आधे तो हालत ऐसी ख़राब हो जाती है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा सोचना। और कहते हैं कि आप 24 घंटा काम कर लो या 24 घंटा आप सोच लो, जब रिज़ल्ट निकलेगा ना, उसका आउटकम ये निकलेगा कि जो बंदा बिना कुछ काम किए 24 घंटा बस सोच रहा है ना, जिसने काम किया ना 24 घंटा लगातार, वो भी इतना नहीं थका जितना कि वो सोचने वाला थका है। तो सोचने से बहुत थकान होती है इंसान को, बहुत एनर्जी लगती है उसमें। तो एनर्जी भी इनकी काफ़ी लो चल रही है अभी। अगर इस तरीके की ओवर थिंकिंग को देखूँ तो इनकी एनर्जी बहुत लो चल रही है, लाइक बहुत लो फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हैं अभी। ओके, ऐसा है कुछ। सी कुछ मैसेजेस यहाँ से लेती हूँ, यहाँ से कुछ चीज़ें आएंगी, मे बी वो आपसे रेजोनेट करें, वर्ड्स होंगे, देखिएगा। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि मे बी आप दोनों के बीच में चल ही रहा है, अभी बात नहीं हो पा रही है उतनी अच्छे से जैसे होनी चाहिए। इंटीमेसी बहुत ज़्यादा, मे बी आपके पार्टनर या आप दोनों में इसको एक मिस कर रहे हैं। ऑन एंड ऑफ रहता है इनका, आना जाना लगा रहता है। जब आते हैं बहुत रोमांटिक होते हैं और फिर चले जाते हैं, पर इनका समझ में नहीं आता कि आखिर चाहते क्या है।
ऐसा कुछ होता होगा। फॉर ग्रेंटेड लेते हैं बहुत सारी चीज़ों को, ये मे बी ऑन एंड ऑफ करते होंगे, तो आप इनसे क्वेश्चंस भी करते होंगे तो शायद उनको इग्नोर कर देते होंगे। ये सोलमेट्स आप दोनों हो सकते हो। पैशनेट रिलेशनशिप रहा है आप दोनों का। ट्रू लव, प्यार भी सच्चा है, बट ये जो ऑन एंड ऑफ होता है ना, ये ओवर थिंकिंग की वजह से होता है, बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग भी इसी वजह से होती हैं, ऑन एंड ऑफ की वजह से ही। एंड कन्फ्यूज़न तो वो तो है ही आपके पार्टनर को। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं ये, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, चाहते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। पास्ट लाइफ कनेक्शन में भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। इमोशनल कनेक्शन है वो भी, लेकिन बस वही एक्सप्रेसिव नहीं है आपके पार्टनर। रोमांटिक मोमेंट्स बहुत रहे होंगे आप दोनों के, और वो इनको बहुत याद आते हैं। कॉल इनकी तरफ से आपको आ सकता है। लास्ट मैसेज, रिकन्सिलेशन। यस, रिकन्सिलेशन हो सकता है एंड कॉल भी आ सकता है, ऐसा कुछ है। तो ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। एंड यहाँ से मैं 4 कार्ड्स लूँगी। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज आता है। 4 कार्ड्स, प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी 4 कार्ड्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यू आर सो अडोरेबल, कॉम्प्लीमेंट है ये आपके लिए। आई लव माई किड्स। ओके, आप दोनों मैरिड कपल्स भी हो सकते हो और आपके बच्चे भी हो सकते हैं। सो ये कह रहे हैं कि अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। आई डोंट नो हाउ टू लेट यू गो। इनको नहीं समझ में आ रहा कि आपके थॉट्स को, आपके ख्यालों को कैसे लेट गो करें, क्योंकि वो इनके दिमाग में आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। योर एटीट्यूड इज़ नॉट राइट एट ऑल, माई हार्ट ऑलवेज हर्ट। ओके, हो सकता है कुछ ऐसा चल रहा हो कि आप ही ने बात करनी बंद कर दी हो, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा बिहेवियर में चेंजेस थे। ये बहुत अजीब अजीब सा बिहेव कर रहे थे, और ना आपको फॉर ग्रांटेड भी ले रहे थे और ना आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। तो लाइक ऐसा ही हो रहा था, बहुत कुछ अजीब सा। सो टॉक्सिक लग रहा था शायद आपको, और आपने बात करनी बंद कर दी। इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, हर्ट कर रही है कि आप इग्नोर कर रहे हो या आपने ब्लॉक कर दिया। ये चीज़ इनको हर्ट कर रही है कि आपने कैसे कर दिया। थोड़ा ईगो भी इनका हर्ट होता है उससे। सो यहाँ पर ये है, और इनको लाइक ईगो इश्यूज़ भी हैं यहाँ पर, और ये आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, ये आपके थॉट्स को नहीं रोक पा रहे हैं। और अगर आप मैरिड हो तो ये अपने बच्चों को बहुत याद कर रहे हैं, अगर आपके पास हैं बच्चे तो। एंड यहाँ पर कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि एक गलत फहमी पैदा करती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि शायद उनको सही वक्त पर सही तरीके से संभाला नहीं गया, या कुछ सवाल मन में ऐसे उठते हैं कि उनको अगर जवाब ना मिले ना, तो फिर वो एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है, बहुत बड़ी गलत फहमी पैदा हो जाती है। तो आई फील कि इस कनेक्शन ने भी कुछ वैसा ही फेस किया है। बट डोंट वरी गाइस, चीज़ें ठीक होंगी। रिकन्सिलेशन भी है यहाँ पर, सब कुछ है, होंगी चीज़ें ठीक। कुछ डिस्कशन होते हुए भी मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्कशन होगा कुछ बातों को लेकर के। तो ये आएंगे, जब बात करेंगे तो होगा वो। ओके, एंड उसी के बाद फिर आपको फाइनल पता चल जाएगा कि आगे क्या होना है, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।